आगे देखिए जी, अब ये मिर्ज़ा कादियानी अपने मानने वालों को देखें ज़रा क्या कह रहा है। जो इसके मानने वाले कादियानी और मरज़ई हैं ना, उनको ये कहता है कि मुसलमानों से बाईकाट करो। क्या करो? मुसलमानों से, कहता है इनका सोशल बाईकाट करो, इनका माशरती बाईकाट करो, इनका माशी बाईकाट करो। अपने मानने वालों को कहता है ना इनसे कोई चीज़ लेनी है, ना इनको कोई चीज़ क्या करनी है, देनी है। ठीक है ना? कहता है अपने मरज़इयों को फ़ायदा पहुँचाओ। किसको फ़ायदा पहुँचाओ? और कहता है अपनी बेटियों के रिश्ते मुसलमानों को नहीं देने। कहता है इनसे मिले तो ले लेना है। मुसलमान बेटियों का कहता है रिश्ता ले लेना है, अपनी बेटी का रिश्ता इनको नहीं देना। ये आगे चल के बात करूँगा कि आजकल हो क्या रहा है। तो ये मरज़इयों का अजब मामला है। आजकल तो क्या करते हैं, आजकल देखें ये इनका मामला बड़ा अजीब है। जो इनका बड़ा है वो कहता है मुसलमानों के साथ ताल्लुक़ ना रखो। क्या रखो? मुसलमानों के साथ ताल्लुक़। लेकिन आज मरज़ई दौड़ दौड़ के मुसलमानों की सफ़ों में खुद शामिल होते हैं। आज हर जगह मुसलमानों की सफ़ों में शामिल होने की ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? वो बड़ा कहता था कि मुसलमानों के साथ ताल्लुक़ ना रखो, लेकिन आज इनको चूँकि जाए पनाह नहीं मिल रही, आज इनको अपनी जाए पनाह इसलिए मुसलमानों के अंदर खुद घुसने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? घुसने की कोशिश करते हैं। तो ये मुनाफ़िक़त है। ये क्या है? और कम से कम अपने बड़े की तज़ीम पर ही अमल कर वो। अपने बड़े जो तुम्हारा गुरु है, जो उसने कहा उस पर ही क्या कर वो, अमल कर वो कहता है मुसलमानों के साथ कता ताल्लुक़ करो, तो क्यों नहीं करते? वो कहता है मुसलमान और हैं, हम और हैं, तो क्यों नहीं बनते? अपना कलमा और बनाओ, और जो है अपनी शनाख्त और बनाओ, अपनी जो पूजा पाठ की जगह है उसको की और ना, इबादत उसको मस्जिद का नाम ना दो, कोई और नाम दो, अपनी शक्लें और किस्म की बना दो, अपनी शक्लें और किस्म की, और ऊपर माथे के ऊपर कोई हिंदुओं की तरह का क्या लगा दो, तिलक लगा दो। क्या लगा दो? आग माथो हिंदुओं की तरह का माथे के ऊपर जो है ना कोई डब्बा लगा दो, पता चले कि ये हिंदू लोग हैं या हिंदुओं की तरह के ये क्या हैं, ये लोग हैं। तो वो कहता है कि मुसलमानों के साथ कता ताल्लुक़ करो। क्यों करो? कहता है मुसलमान जो है ये जानियों की औलाद है। पढ़ लिया ना पीछे आपने। कहता है ये ज़ुर्रियत क्या है, बुगाया, और कहता है ये खिंजीरों से बदतर है। तो वो कहता है इनसे कता ताल्लुक़ करो। लेकिन आज के कादियानी क्या करते हैं, दौड़ दौड़ के मुसलमानों की सफ़ों में क्या करते हैं, घुसते हैं। क्या करते हैं? पनाह लेते हैं। आज कितने ही इदारे हैं जिनके अंदर ये घुस बैठे हैं। मुसलमानों के कितने ये गवर्नमेंट के इदारे हैं जिनके अंदर ये क्या हैं, घुसे हुए हैं, जिनके अंदर क्या हैं, घुसे हैं, मुलाजमतें कर रहे हैं, वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, दुकानें बना रखी हैं, अपनी शनाख्त को छुपा रखा है, मार्केटों के अंदर, बाज़ारों के अंदर घुसे बैठे हैं, और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को चीज़ें बेच रहे हैं, उनसे ख़रीद भी रहे हैं। तो क्या है? अपनी शनाख्त को छुपाया हुआ है। क्या है? अपना आप छुपाया हुआ है। ये बताते नहीं कि हम मरज़ई हैं, छुपे हुए। तो अब सुने ये क्या कहता है मिर्ज़ा कादियानी, ज़रा इसकी सुने। ये रोज़नामा अल-फ़ज़ल, रोज़नामा अल-फ़ज़ल कादियान, 21 अगस्त 1917, यानी इस दिन का ये शुमारा है, इस दिन की ये अखबार है। रोज़नामा है ना, रोज़ छपता था। रोज़नामा अल-फ़ज़ल कादियान, 21 अगस्त 1917, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 8। इसके ऊपर क्या लिखता है? लिखने वाला कहता है हज़रत मसीह मऊद ने तो फरमाया है, यानी मिर्ज़ा कादियानी ने, हज़रत मसीह मऊद ने तो फरमाया है कि इनका इस्लाम और है, यानी मुसलमानों के बारे में कह रहा है। कहता है इनका इस्लाम और है, इनका इस्लाम और है, और हमारा और है। और हमारा क्या है? हम तो कहते हैं ये बात ठीक है, तुम्हारा इस्लाम नहीं है, तुम्हारा कोई हिंदू धर्म है, इस्लाम हमारा है। इस्लाम क्या है? तुम्हारा कोई हिंदू धर्म है, कोई तुम्हारा कादियानी धर्म है, कादियानी धर्म है तुम्हारा, कोई तुम्हारा और है, हमारा क्या है? और है। कहता है इनका खुदा और है और हमारा खुदा क्या है? और है। ये लिख रहा है बंदा, कहता है इनका खुदा और है, यानी मुसलमानों का खुदा और है, और हमारा खुदा क्या है? और है। कहता है हमारा हज और है, हमारा हज। कहता है हमारा हज, इनका हज कौन सा बता दिया आपको, वो जलसा, वो सवाना जलसा। कहता है हमारा हज और है और इनका हज क्या है? और है। कहता है मुसलमानों का हज और है,
इनका हज और जगह पे होता है, हमारा हज क्या होता है और जगह पे होता है। इनका हज कादियान में होता है और कहता है मुसलमानों का हज कहाँ पे, मक्का और मदीना में होता है। कहता है इसी तरह इनसे हर बात में इख्तिलाफ है। कहता है इसी तरह इनसे हर बात में क्या है, इख्तिलाफ है। क्या पता चला, इससे पता चला कि कादियानी जो इनका बड़ा गुरु था वो ये इनको बताता था कि कादियानी और है और मुसलमान क्या हैं, और है। कादियानी और है, और हम भी यही कहते हैं कि कादियानी धर्म और है और इस्लाम जो है वो और मज़हब है। इस्लाम क्या है, और मज़हब है। जी आगे ये खुतबा दिया जुमे का मिर्ज़ा बशीरुद्दीन ने। अब ये तुम्हारा जुमा भी किधर आया, क्योंकि तुम्हारा हिंदू धर्म कादियानी धर्म है, तुम्हारे अंदर जुमा तो नहीं है ना। जुमा तो मुसलमानों का है। जुमा किसका है, जुमा किन की शनाख्त है, जुमे का दिन जुमा पढ़ना ये किन की शनाख्त है, ये इनका तो नहीं है। लेकिन वो डटाई के साथ और चोरी की है मुसलमानों का जुमा इन्हें चोरी किया हुआ है। ये जुमे का खुतबा दे रहा है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन, ये इसका बेटा है, और ये छपता है किसमें, अल-फज़ल के अंदर। इसका खुतबा छपता है अल-फज़ल में, जिल्द नंबर 19, जिल्द नंबर 19 नंबर 13, 30 जुलाई 1931, 30 जुलाई 1931। ये बड़ी ज़रूरी बात है। ये चूँकि पवीसी बयान है कादियानियों का, ये क्या है, पवीसी बयान। उनका खलीफा दे रहा है, उनका मन गढ़ंत ये बात कौन कर रहा है, उनका खलीफा कर रहा है। कहता है हज़रत मसीह मऊद, मुराद मिर्ज़ा कादियानी, मुराद क्या है, मिर्ज़ा। कहता है हज़रत, उसका बेटा कह रहा है, कहता है हज़रत मसीह मऊद मिर्ज़ा कादियानी के मुँह से निकले हुए अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं, मेरे कानों में। आपने फरमाया, यानी मिर्ज़ा कादियानी के बारे में उसका बेटा कहता है आपने फरमाया, मुराद है उसके, कहता है मेरे अब्बे ने फरमाया, आपने फरमाया ये गलत है कि दूसरे लोगों से मुराद मुसलमान, दूसरे लोगों से मुराद क्या है, ब्रैकेट में मुसलमान, कि दूसरे लोगों से हमारा इख्तिलाफ, हमारा, कहता है दूसरे लोगों से यानी मुसलमानों से हमारा इख्तिलाफ सिर्फ़ वफ़ात मसीह या और चंद मसाइल में है। कहता है ये गलत है कि दूसरे लोगों से मुराद मुसलमानों से हमारा इख्तिलाफ सिर्फ़ वफ़ात मसीह या और चंद मसाइल में है। कहता है ये बात गलत है। ये बात क्या है, यानी कहना चाह रहा है कि सिर्फ इस बात में मुसलमानों से हमारा इख्तिलाफ नहीं, वफ़ात मसीह में। कहता है हमारा इनके साथ बहुत चीज़ों के अंदर क्या है, इख्तिलाफ है। सुने वो कौन सी हैं। कहता है आपने फरमाया, मुराद मिर्ज़ा कादियानी ने फरमाया, अल्लाह तआला की ज़ात, लिखें ये लफ्ज़, कहता है अल्लाह तआला की ज़ात, रसूल करीम। यार आप लिखते जाओ, आपको लिखना आएगा। अगर आप लिखोगे ना आज, तो आपको इंशाअल्लाह आप जो है वो आलिम हो जाओगे इन चीज़ों के, अपने हाथ से ये चीज़ें लिख लोगे तो। कहता है आपने फरमाया अल्लाह तआला की ज़ात, रसूल करीम, कुरान, नमाज, रोज़ा। अल्लाह तआला की ज़ात, रसूल करीम, कुरान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, गरज़ के आपने तफसील से बताया कि एक एक चीज़ में हमें इनसे इख्तिलाफ है, एक एक चीज़ में हमें इनसे क्या है। कहता है मुसलमानों से हमें एक एक चीज़ में इख्तिलाफ है, सिर्फ वफ़ात मसीह का ही मसला नहीं है। कहता है हमारी नमाज और है, इनकी नमाज और है, हमारा ज़कात और है, इनकी ज़कात क्या है, और है। कहता है हमारा कुरान और है, इनका कुरान क्या है, और है। हमारा रोज़ा और है, इनका रोज़ा क्या है, हमारा हज और है, इनका हज क्या है। कहता है हमें एक एक चीज़ में इनसे क्या है, इख्तिलाफ है, क्या है। लेकिन मिर्ज़ा कादियानी के जो आज मानने वाले हैं, ये इतने खबीस और खन्नास हैं कि अपने बड़े की तज़ीम पर अमल नहीं कर रहे। वो तो कहता है हमारी हर चीज़ अलग है, लेकिन ये आज मुसलमानों के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, घुसने की कोशिश करते हैं। आगे जी, ये इसी किताब में कलिमातुल फसल के अंदर ही
काविमात फसल सफ़ा नंबर 169 170 मिर्ज़ा बशीर की ये किताब है। ये बस सुने और आगे जाके कहीं नोट करना फिर करवे। कहता है हम तो देखते हैं कि मसीह मऊद ने गैर अहमदियों के साथ, गैर अहमदियों से मुराद मुसलमान, गैर अहमदी से मुराद क्या है? अपने आप को अहमदी कहते हैं ना, और जो मुसलमान हैं उनको क्या कहते हैं? गैर अहमदी। उनको क्या कहते हैं? ये तवज्जो करें भाई, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं गैर अहमदी। कहता है हम तो देखते हैं कि मसीह मऊद ने गैर अहमदियों के साथ सिर्फ वही सलूक जायज़ रखा, सिर्फ वही सलूक जायज़ रखा। ये लिखें, कहता है सिर्फ वही सलूक जायज़ रखा जो नबी करीम ने ईसाइयों के साथ किया। अस्तगफिरुल्लाह। कहता है मिर्ज़ा कादियानी ने मुसलमानों के साथ यानी गैर अहमदियों के साथ वही सलूक जायज़ रखा जो नबी करीम ने किसके साथ रखा? ईसाइयों के साथ। किसके साथ? ईसाइयों के साथ। अब ये देखो भाई मुसलमानों, ये कहते हैं कि कादियानी और मुसलमान का ताल्लुक़ आपस में क्या है? कहता है वो अहमदी है और ये मुसलमान ईसाइयों की तरह है। हमारे नज़दीक क्या है? ईसाइयों की तरह। आगे सुने, कहता है गैर अहमदियों से हमारी नमाज़ें वक़्त की गईं, गैर अहमदियों से हमारी नमाज़ें, बोलते जाएँ, गैर अहमदियों से हमारी नमाज़ें वक़्त की गईं। कहता है इनको लड़कियाँ देना हराम करार दिया गया, यानी इनको रिश्ते देना। कहता है इनको लड़कियाँ देना हराम करार दिया गया, इनके जनाजे पढ़ने से रोका गया। कहता है मुसलमानों के जनाजे पढ़ने से हमें क्या है? रोका गया है। अब बाकी क्या रह गया? कहता है इतनी बातों से रोक दिया गया, लड़कियाँ देने से, जनाजे पढ़ने से रोक दिया गया, तो कहता है बाकी क्या रह गया जो हम इनके साथ मिलकर कर सकते हैं? ना हम इनके साथ रिश्ते कर सकते हैं, ना हम इनके जनाजे पढ़ सकते हैं। कहता है दो किस्म के ताल्लुक़ होते हैं, एक दीनी, दूसरे दुनियावी। कहता है दीनी ताल्लुक़ का सबसे बड़ा ज़रिया इबादत का इकट्ठा होना है। कहता है दीनी ताल्लुक़ का सबसे बड़ा ज़रिया इबादत का इकट्ठा होना। कहता है दीनी ताल्लुक़ का सबसे बड़ा ज़रिया इबादत का इकट्ठा होना है। और कहता है दुनियावी ताल्लुक़ का भारी ज़रिया रिश्ता व नाता है। कहता है ना हमारी इबादत इन जैसी है और ना हम अपनी बेटियों के रिश्ते क्या करते हैं? मुसलमानों को देते हैं। तो कहता है ना हमारा दीनी ताल्लुक़ है, ना इनके साथ हमारा दुनियावी ताल्लुक़ है। बात समझाई? कहता है ना हमारा इनके साथ दीनी ताल्लुक़ है और ना हमारा दुनियावी ताल्लुक़ है। कहता है सो ये दोनों हमारे लिए हराम करार दिए गए। कहता है मुसलमानों के साथ ताल्लुक़ रखना हमारे लिए क्या दिया गया? हराम करार दिया गया। अगर कहो कि हम इनको इनकी लड़कियाँ लेने की इजाज़त है, अगर कहो कि हमको इनकी लड़कियाँ लेने की इजाज़त है, तो मैं कहता हूँ नसारा की लड़कियाँ लेने की भी इजाज़त है। कहता है मुसलमानों की लड़कियों के रिश्ते वे वो क्या करता है? मुसलमानों की रिश्ते क्या करो इनके? क्यों? कहता है ईसाइयों की लड़कियों के रिश्ते लेने जायज़ है। कहता है नसारा की लड़कियों के रिश्ते लेना क्या है? जायज़ है। कहता है चूँकि हम इनको ईसाई समझते हैं तो ईसाइयों की बच्चियों के रिश्ते लेना क्या है? जायज़ है। कहता है रिश्ता ले लो इनसे, क्या करो? रिश्ता इनसे। और अगर ये कहो कि गैर अहमदियों को सवाम क्यों कहा, कहता है अगर ये कहो कि गैर अहमदियों को सवाम क्यों कहा जाता है, मुराद है यानी जो मरज़ई लोग हैं मुसलमानों को सवाम क्यों करते हैं, तो कहता है इसका जवाब ये है कि हदीस से साबित है कि बाज़ औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद तक को सवाम किया है। बात समझाइए आपको। कहता है कि अगर तुम किसी मरज़ई से पूछो कि तुमने मुसलमान को सवाम क्यों किया, तो कहता है इसका जवाब ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को भी तो सवाम किया है ना। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मुराद है हमें ईसाई और यहूदी समझते हैं। हमें क्या समझते हैं? वो ईसाई और ऐसे ही हमारे पीछे नमाज़ पढ़ना, ये तज़किरा मजमूआ वही और इल्हामात के अंदर ये भी मौजूद है। कहता है मुसलमानों के पीछे नमाज़ नहीं होती। कहता है मुसलमानों के पीछे नमाज़ पढ़ना हराम है। गैर अहमदियों के पीछे नमाज़ पढ़ना क्या है? हराम है। किसी बंदे ने इनसे पूछा कि चलो जो मुसलमान हैं, बड़े बड़े लोग हैं मुसलमान, यानी जो जवान मुसलमान हैं, अनवार खिलाफत के अंदर, ये मिर्ज़ा बशीर ने लिखा अनवार खिलाफत के अंदर, कहता है जब इनसे पूछा गया कि चलो बड़े मुसलमान का जनाजा पढ़ना तो जायज़ नहीं है, बड़े मुसलमान का जनाजा यानी कादियानियों के लिए जायज़ नहीं है। कहता है बताओ जो मुसलमानों का बच्चा मर जाए तो उसका जनाजा पढ़ना जायज़ है?
ये सुनिए ज़रा बात सुनिए। कहता है बड़े मुसलमान का जनाजा पढ़ना तो जायज़ नहीं है। एक मरज़ई दूसरे मरज़ई से पूछ रहा है चाहे वो बड़े मुसलमान का जनाजा पढ़ना जायज़, लेकिन अगर मुसलमानों का छोटा बच्चा मर जाए, मुसलमानों का छोटा बच्चा मर जाए तो कहते हैं उसका जनाजा पढ़ना भी जायज़ है कि नहीं। तो आगे से वो कहता है कि इस गैर अहमदी मुसलमान बच्चे का भी कहता है जनाजा तुम्हारे लिए पढ़ना जायज़ नहीं। कहता है गैर अहमदी मुसलमान बच्चा जो है इसका जनाजा भी पढ़ना कादियानियों के लिए जायज़ नहीं है। कहता है क्यों? कहता है इसलिए कि ये अपने माँ बाप के दीन पर है, ये अपने माँ बाप के क्या है, दीन पर है। यानी मुरादा बड़ा होकर ये भी मुसलमान होगा, बड़ा होकर ये भी मिर्ज़े की क्या करेगा, मुखालफत करेगा, क्या करेगा, मिर्ज़े की। अब मैं आखिर में बस ये मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, उसके बाद आज का काम हम ख़त्म कर देंगे। एक तो पहले ये बात समाप्त कर दें कि मिर्ज़ा कादियानी का एक बेटा था, इसका नाम था फ़ज़ल अहमद। मिर्ज़ा कादियानी का एक बेटा था, इसका नाम क्या था, फ़ज़ल अहमद। ये जो लड़का था ना फ़ज़ल अहमद, इसने अपने अब्बे की नबूवत नहीं मानी थी। इसने अपने अब्बे को नबी सामने सामने हो सकता है वो डरता पड़ता कुछ ऐसी बात, लेकिन दिल से उसने नबी नहीं माना, इसकी तस्दीक नहीं की उसने। तो मिर्ज़ा कादियानी ने इसका जनाजा भी नहीं पढ़ा था। मिर्ज़ा कादियानी ने अपने बेटे का जनाजा नहीं पढ़ा था। क्यों? कहता था कि इसने मेरी नबूवत नहीं मानी, इसने मेरी नबूवत नहीं मानी। तो इसने जो है ना अपने बेटे का जनाजा नहीं पढ़ा था। अगली बात, जब इसका खलीफा बना ना नूरुद्दीन, हकीम नूरुद्दीन, जब इसका मरने के बाद कादियानी के मरने के बाद जब इसका खलीफा बना कौन, हकीम नूरुद्दीन, तो एक जो कादियानी बंदा था वो इसके पास आया और आके उसने कहा, ये अनवार खिलाफत के अंदर ये बात लिखी है, अनवार खिलाफत सफ़ा नंबर 93-94 पर, अब आधा लिख लेंगे। और ये मिर्ज़ा कादियानी ने अपने बेटे का जनाजा नहीं पढ़ा था, इसका ये भी हवाला अनवार खिलाफत सफ़ा नंबर 91। ये किताब किसकी है? ये इसके बेटे मिर्ज़ा बशीर की है। ये किताब किसकी है? इसके मिर्ज़ा बशीर की। ये कहता है जब ये हकीम नूरुद्दीन खलीफा बना ना तो एक कादियानी इसके पास आया, अच्छा ये एक बंदा आया मिर्ज़ा कादियानी बड़े 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 गुरु के पास, मिर्ज़ा कादियानी के पास आया और उसने आके कहा कि मुझे बड़ी मजबूरी है, मुझे बरादरी वाले बड़ा मजबूर कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता दो किसी गैर अहमदी को, यानी मुसलमान को। किसको? किसी मुसलमान को। मुझे कह रहे हैं वो उस कादियानी ने कहा, किसको कहा कि जो मसीह ये क्या नाम है, दज्जावे ज़माना कज़्ज़ाब, इसको आगे कहा। उसके मरीद ने कहा कि मुझे बरादरी वाले बड़ा मजबूर कर रहे हैं, बड़ी मजबूरी है मुझे कि अपनी बेटी का रिश्ता दे दो किसी मुसलमान को। तो मिर्ज़ा कादियानी बड़ा नाराज़ हुआ उस बंदे पर, उसने कहा नहीं देना, उसने कहा नहीं देना। अब वो बंदा बार बार आके कहता रहा, मजबूरियाँ अपनी बताता रहा, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी इसको कहता रहा कि नहीं देना। आखिरकार ये मिर्ज़ा कादियानी मर गया। इसके बाद इसका खलीफा बना कौन? हकीम नूरुद्दीन। क्या बना? हकीम नूरुद्दीन। अब वही बंदा इसके पास आया, वही बंदा जो मिर्ज़ा कादियानी से इजाज़त लेने के लिए आता था ना, वही अब इजाज़त लेने आया किससे? इसके खलीफे से कि तुम इजाज़त दे दो। उसने भी इनकार कर दिया, उसने भी कहा नहीं 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 इजाज़त। अब वो कादियानी जो है ना उसने मजबूर हो गए, जो भी मसला हुआ उसने अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया, बेटी का रिश्ता। तो ये हकीम नूरुद्दीन जो है ना इसने उसको क्या किया, इसने उसको इमामत से हटा दिया। शायद वो उनका कोई इमाम था, उधर कोई बंदा इनकी किसी पूजा पाठ का इमाम था। तो हकीम नूरुद्दीन ने क्या किया, उसको इमामत से हटा दिया और उसको जमात से खारिज कर दिया। जमात से क्या कर दिया? कादियानी जमात से खारिज कर दिया कि तूने अपनी बेटी का रिश्ता क्यों दिया, तूने अपनी बेटी का रिश्ता। और आगे लिखा है कि ये 6 साल तक खलीफा रहा। ये नूरुद्दीन, हकीम नूरुद्दीन, ये कितने साल तक खलीफा रहा?
तो कहता है 6 साल तक वो बंदा आके बार बार तौबा करता रहा कि मेरी तौबा कबूल कर दें, मेरी तौबा कबूल कर दें। तो कहता है 6 साल तक इस बंदे ने उसकी तौबा कबूल नहीं की। आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये नफ़रत है कितनी मुसलमानों से, कि तूने रिश्ता क्यों दिया। 6 साल तक वो बंदा आके तौबा करता रहा, माथा रगड़ता रहा, एड़ियाँ रगड़ता रहा, मुझे माफ़ी दे दें, माफ़ी दे दें। तो 6 साल तक इस बंदे ने उसको माफ़ नहीं किया, तौबा इसकी। अच्छा ये देखो, ये तौबा कबूल नहीं की, ये कोई खुदा है ये तौबा कबूल करेगा? लिखा किताब में कि इसने तौबा करता रहा, बार बार इसने तौबा कबूल नहीं की। तो गोया कादियानी तौबा अपने खलीफे की बारगाह में करते हैं। पता चला कि ये कादियानी खुदा को नहीं मानते, अपने खलीफे को खुदा मानते। अब ये 2 बातें की आपके सामने कि अपने बेटे का जनाजा नहीं पढ़ा। अब आखिरी बात कर रहा हूँ, ये सुने, बड़ी तारीख़ी बात, इसके साथ ही आज का ख़त्म हो जाएगा सिलसिला। पाकिस्तान का सबसे पहले जो वज़ीर ख़ारजा जब पाकिस्तान बना, ये बात नोट करने वाली है, जब पाकिस्तान बना तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। और उस वक़्त अंग्रेज़ों ने साजिश की और बाकी लोगों ने मिल के कायद-ए-आज़म को मजबूर किया कि ये जो चौधरी ज़फ़रुल्लाह है, ये कादियानी जमात का सरकर्दा बंदा था। इन्होंने मजबूर किया अंग्रेज़ों ने कि ये चौधरी ज़फ़रुल्लाह को पहला वज़ीर ख़ारजा बनाया जाए, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बनाया जाए। क्या बनाया जाए इसको? पाकिस्तान का क्या बनाया जाए? फ़ॉरेन मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा, जो बैरूनी दुनिया के साथ जो ताल्लुक़ करता है देता है, उसको क्या कहते हैं? वज़ीर ख़ारजा। बाहर की दुनिया के साथ जिसके ताल्लुकात होते हैं, जो उनको डील करता है। अब जब दबाव में आके कायद-ए-आज़म ने बना दिया इसको, अब कायद-ए-आज़म जब फौत हुए, फौत हुए, तो जनाजा पढ़ने का जब मौका आया तो ये पीछे हट के खड़ा हो गया। अब मैं वो बातें बताने लगा जो मैंने पहले आपको सारी बातें बताई कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि इनके बड़े का जनाजा दूर की बात है, इनके किसी बच्चे का जनाजा पढ़ना भी जायज़ नहीं है। अब जब जनाजा होने लगा ना तो ये पीछे हट के खड़ा हो गया। लोगों ने पूछा जनाजा क्यों नहीं पढ़ते? ये बाबा कौम है, ये कायद-ए-आज़म है, मोहम्मद अली जिन्ना है, ये बाबा कौम है, ये पाकिस्तान का बानी है, ये मुल्क का गवर्नर जनरल है और ये पाकिस्तान का बानी है। ठीक है, इसने बड़ी स्ट्रगल की है पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। पाकिस्तान अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। ठीक है, तो तुम इस मुबारक शख्स का जनाजा क्यों नहीं पढ़ रहे? तुम इसका जनाजा आज ये सुनो मुसलमानों, और जितने सरकारी अफसरान हैं जो इनकी हमायत करते हैं और जो इनकी तरफ जानबदारी का इजहार करते हैं और अपने सर के ऊपर जो है वो तस्वीर लगा रखी होती है, किसकी? दफ्तरों में किसकी तस्वीर लगी होती है? कायद-ए-आज़म की। सुनो ए मुसलमानों सुनो, ये एक तरफ हट के खड़ा हो गया। जब लोगों ने पूछा जनाजा क्यों नहीं पढ़ते, कायद-ए-आज़म का बाबा कौम का जनाजा क्यों नहीं पढ़ते, तो ये सुनिए क्या कहता है। कहता है आप मुझे काफिर हुकूमत का मुसलमान वज़ीर समझ लें। ये ज़मींदार अखबार, उस वक़्त जो ज़मींदार अखबार थी उसके अंदर ये रिपोर्ट हुआ। ज़मींदार अखबार है ये, ज़मींदार लाहौर 8 फरवरी 1950 का ये अखबार, उसके अंदर ये रिकॉर्ड मौजूद है। कहता है आप मुझे काफिर हुकूमत का मुसलमान वज़ीर समझ लें। मुराद क्या? कहता है ये जो सारी पाकिस्तान की हुकूमत है ये सारी क्या है? काफिर है। ये सारी क्या है? और कहता है आप मुझे काफिर हुकूमत का मुसलमान वज़ीर समझ लें या मुसलमान हुकूमत का काफिर वज़ीर, काफिर नौकर। कहता है या मैं काफिर हूँ या ये मरने वाला काफिर है। कहना वो ये चाह रहा है, कहना को क्या चाह रहा है? कहता है या मैं काफिर हूँ या ये मरने वाला क्या है, क्योंकि गैर अहमदी है। बाबा कौम क्या है? कहता है ये गैर अहमदी मुसलमान है, ये मुसलमान है। यहाँ कहता है मैं काफिर हूँ, यहाँ क्या है? ये काफिर है। तो कहता है किस तरह जनाजा होगा? या मैं काफिर हूँ, यहाँ क्या है? कहता है आप मुझे काफिर हुकूमत का मुसलमान वज़ीर समझ लें या मुसलमान हुकूमत का काफिर नौकर समझ लें। क्या समझ लें? काफिर। तो कहता है मैं मुसलमान हूँ तो तब ये काफिर है, तो काफिर का जनाजा नहीं होता। कहता है यहाँ मैं काफिर हूँ और ये क्या है? मुसलमान है, तो कहता है तब भी जनाजा नहीं होता। तो गोया आप अंदाज़ा कर लें कि बाबा कौम के साथ इनने ये सलूक किया था।
जो पाकिस्तान का बानी है उसके साथ ये हशर कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा करें आम जो पाकिस्तानी है उसके बारे में इनका नज़रिया क्या होगा। जो पाकिस्तान का बानी है उसको ये क्या कह रहे हैं, कहता है या ये काफिर है या मैं काफिर। बाद में जब ये एतराज़ किया ना लोगों ने बाद में कादियानियों पर कि तुम्हारे इस ज़फ़रुल्लाह ने, चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने जनाजा क्यों नहीं पढ़ा, तो बाद में जो कादियानी थे वो कहते थे कि इसलिए जनाजा नहीं पढ़ा कि कायदे आज़म चूँकि अहमदी नहीं थे। कायदे आज़म क्या थे? अहमदी। अपने आप को अहमदी कहते हैं, हम तो उनको मुर्तद कहते हैं ना, हम तो क्या कहते हैं उनको? मुर्तद, ठीक है ना। कहते हैं तमाम दुनिया जानती है कि कायदे आज़म अहमदी ना थे, वादा जमात अहमदिया के किसी फ़र्द का उनका जनाजा ना पढ़ना कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। कहता है हमारे नज़दीक इनका जनाजा होता ही नहीं है, क्योंकि उनने पीछे पढ़ दिया ना कि बड़े का तो बड़े का रहा, वो कहते हैं छोटे बच्चे का भी जनाजा नहीं पढ़ सकते। तो सामीन मोहतरम, ये आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि ये मुसलमानों से नफ़रत, इनकी मुसलमानों से इनकी नफ़रत। अब सवाल ये है, तुम्हारा गुरु जब ये लिख गया सारी बातें कि मुसलमानों से जुदा रहो, अपनी नमाज अपने रोज़े सबको अवग करो, नमाज रोज़ा तुम्हारा है ही नहीं, वो तो है ही सब मुसलमानों की चीज़ें, जो भी तुम्हारे धर्म का यानी धर्म की जो भी चीज़ें हैं वो कहता है इनको अवग करो, तो फिर आज मुसलमानों के अंदर क्यों घुसते हो बार बार? अवग रहो मुसलमानों से, हिंदुओं के साथ रहो, ईसाइयों के साथ रहो, यहूदियों के साथ रहो, मजूसियों के साथ रहो, सिखों वाली शक्ल बनाओ, उनके साथ रहो, मुसलमानों के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आज हम यही कहते हैं कि मुसलमानों, जब ये ख़ुद अपने आप को कहते हैं कि हमारा मुसलमानों के साथ ताल्लुक़ कोई नहीं है, और हम मुसलमानों को काफिर जानते हैं, क्या जानते हैं, और हम मुसलमानों का जनाजा पढ़ना भी जायज़ नहीं समझते, और हम जो है हर तरीके से मुसलमानों से जुदा हैं, मुसलमानों से क्या हैं? जुदा हैं। तो फिर मुसलमानों तुम इनके साथ क्यों ताल्लुक़ रखे हुए हो, और क्यों इनके साथ जो है मिलते जुलते हो, और क्यों इनके साथ जो है वो रस्म व रवाज बना रखे हैं, राह रस्म बना रखे हैं? बल्कि तुम्हें इनके साथ वही सलूक करना चाहिए, और रियासत पाकिस्तान को और जितनी भी इस्लामी रियासतें हैं इन सब को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो कुरान और सुन्नत का हुक्म है। जो कुरान और सुन्नत का क्या है? हुक्म है। वो क्या है इनका हुक्म है? कुरान और सुन्नत का क्या हुक्म है कि जो भी नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी और को नबी माने वो मुर्तद है। वो क्या है? और मुर्तद की सज़ा कुरान और सुन्नत ने क्या कर दी है? मुतय्यन कर दी है। क्या कर दी है? बता दी है। सहाबा किराम ने सज़ा दी है मुर्तदीन को, खुलफाए राशिदीन ने सज़ा दी है, उम्मत के हुक्मरानों ने, मुसलमान हुक्मरानों ने क्या दी है? सज़ा दी है। ठीक है ना। हर दौर के अंदर मुर्तदों को क्या दी गई है? सज़ा दी गई है। वादा जितनी भी इस्लामी रियासतें हैं वो आज इनके साथ वही सलूक करें जो कुरान और सुन्नत ने क्या किया, हमें बताया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के साथ पूरी वफ़ादारी के साथ खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या वो हो कदम तेरे हैं। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत।